अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मैं इस टाइम महमूदाबाद यूसी 38 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इस टाइम मसला बना हुआ है वो है गैस का मसला। 4 महीने से यहाँ पर गैस नहीं आई और इसके अलावा यहाँ पर बिजली का अलग मसला बना हुआ है, सीवरेज का अलग मसला बना हुआ है और यहाँ का जो रोड है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हुए हैं। यहाँ हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको और मज़ीद क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी आंटी, अब बताइएगा क्या कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? ये 40-45 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। मसाइल क्या है? यहाँ गटर बहुत ख़राब है, ना पानी है यहाँ पे, पानी लगवा दे हमें। पानी सीवरेज का? हाँ हाँ, सीवरेज बहुत ख़राब है, ये सारा भरता है पानी घर में। और इस तरह के वाटर प्लांट लगे हुए हैं? नहीं, तो फिर पानी कैसे पीते हैं? पानी हम अब मोटर चलाते हैं अपनी, वो पी। मोटर से पीते हैं? पेट खराब नहीं होता? नहीं, तो जब अगर फिल्टर वगैरह अगर ज़रूरत हो फिर दूर से जाके भर के आते हैं? हाँ फिर दूर से भर के लाते हैं जाके। इसके अलावा क्या मसाइल है? बस यही है, पानी लगा दे वो वाला वासा का सीवरेज है। और ये मसला कब से है? खम्बा भी सही करवा दें। और ये मसला कब से? ये तो बहुत साल हो गए हैं बाजी, बहुत साल हो गए हैं, ये तो अजाब आया हुआ है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ गैस का सबसे बड़ा इशू हाँ वो कल शुक्र है कल आई है गैस। कल 4 महीने बाद? हाँ जी, 3-4 महीने के बाद कल आई है। वाकई ये बात सच है कि 4 महीने से आप लोगों की गैस नहीं थी? हाँ भाई, हम सिलेंडर जला रहे थे, क्या करें फिर अब? एक गरीब इंसान क्या करे? एक गरीब इंसान जो नहीं अफोर्ड कर सकता सिलेंडर, क्या करें फिर, मजबूरी है, क्या करें फिर, जलाना पड़ता है। क्या मुतालबा चलाते हैं बच्चे का है, बस ये 2 काम करवा दें, एक सर्विस सही करवा दें, एक पानी लगवा दें हमें। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा, आपके यहाँ पर क्या मसाइल? देखो जी, मसाइल तो हमारे यहाँ बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम ही नहीं होता। एक ये खंभा लगा हुआ है गली के बीच में, इसको कितना अरसा हो गया, किसी दिन ये गिरेगा और लोगों का नुकसान करेगा। बिजली का खंभा है? बिजली का खंभा है। दूसरा यहाँ वाटर सप्लाई अभी तक नहीं डाली गई। हम वाटर सप्लाई के लिए बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये इन्हें चाहिए कि हमारे यहाँ का पानी जो है ना 95% ख़राब है। अच्छा, 95% पानी ख़राब है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को जरखान वगैरह हो जाता है, फिर हम उनका इलाज वगैरह करवाते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये जो ये मेरे कैमरामैन दिखाते हैं आपको, ये खंभा है और ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ है, कोई पता नहीं है, जिसको ना सहारा दिया हुआ है लकड़ी की मदद से सहारा दिया हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर ये गिर जाए तो बच्चे इतने सारे हैं, जानी नुकसान हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि जब मौसम ख़राब होता है तब बिजली की तारों का क्या? जब मौसम ख़राब होता है तो यहाँ पानी भर जाता है, क्योंकि ये इलाका नीचा है, इसलिए यहाँ पानी भर जाता है, गटर बंद हो जाते हैं। हमारे लिए सबसे मेन काम जो है ना, ये वाटर सप्लाई का है। वाटर सप्लाई की लाइन डलवाई जाए और एक ट्रांसफार्मर भी रखा जाए यहाँ के लिए। अच्छा, जब बारिश आती है और बिजली की तारें गीली हो करंट आ जाती जाता हैं, है। करंट आ जाता है, बच्चे फिर रहे होते हैं, तो अगर कोई मसला हो जाए खंबे कौन पूछने वाला? कोई भी नहीं पूछता जी। यहाँ पर कई दफ़ा कहा है महकमे को। अब ये 25 दिन के बाद तो हमारी जो है गैस आई है, क्योंकि 1 महीने तक हम परेशान होते रहे, लेकिन 25 दिन लग गए। अब वो महकमे की इतनी कारकर्दगी गलत है कि उन्होंने 2 फुट का टोटा काट कर वो ले गए, और हम जब उनसे बात करते हैं कि यार गैस नहीं आ रही, तो वो कहते हैं यार वो लाइनों में पानी आ गया, लाइन में पानी आ गया। हमें पानी की तरफ लगा के 25 दिन तक हमारे घरों की गैस बंद रही है, जिसमें कि 600-700 घर था जो होटलों पे रोटियां पकवाते थे, होटलों से सालन लेके आते थे, या घरों में लकड़ियाँ इस्तेमाल होती थी। या ये बात सच है कि आपके घर 4 महीने से गैस नहीं आई? 25 दिन से गैस बिल्कुल नहीं थी। तो आप लोग कैसे गुजारा? हमने देखो जी चक्कर लगाए, दफ्तरों के चक्कर लगाए, वो ये कहते थे कि भाई वाट लाइन जो है ना, गरीब इंसान जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, जो सिलेंडर भी नहीं ले सकता, वो क्या करे? देखो जी, अब यहाँ चारों तरफ आप निगाह मार लो, कैमरे से दिखा दो कि क्या कंडीशन है। 3 मरले के मकान में 2-2 फैमिलियाँ रहती हैं, आपको मैं बताऊँ, और 2-2 फैमिलियाँ रह रही हैं, तो ऊपर से हुकूमत ये कह रही है, कैसी पॉलिसी बना रही है कि हम यहाँ के मीटर काटेंगे, 1 मीटर रखेंगे। अब मुझे ये बताओ, जो 2 फैमिलियाँ रह रही हैं वो अलहदा किचन कैसे बनाएंगे 3 मरले में, कैसे वो अलहदा रास्ता निकालेंगे? 17 फुट की सारी चौड़ाई होती है, लेकिन इन्हें कम से कम 2 मीटर रखने चाहिए। ये यहाँ का एमएनए कौन है? यहाँ का एमएनए मूसा गिलानी है जी। तो
उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर? अभी तक मूसा गिलानी को हमने इलाके में भी नहीं देखा है। तो आप लोगों ने कोई दरख्वास्त नहीं दी? नहीं, दरखास्तें तो दी हैं, लेकिन मूसा गिलानी साहब जीते हुए इस हल्के के हैं, वो आए हैं, चक्कर लगाएं। मेरा नाम अब्दुल हमीद राजा है, तो आप खुद भी नहीं? मैं यहाँ साहब का काउंसलर भी हूँ, लेकिन हमने कोशिश बहुत की है, लेकिन अभी तक हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई। अच्छा, और यहाँ जो जब वाटर प्लांट का सबसे बड़ा इशू है, बिल्कुल, पानी हम बाहर से भर के लेके आते हैं, बच्चे हमारे जो है ना मोटरसाइकिलों पे साइकिलों पे पानी भर के लाते हैं। अच्छा, और क्या मसला है? और ये मसाल यहाँ टफ टाइल नहीं लगी हुई हमारे इलाके में, बिल्कुल टफ टाइल नहीं है। कई गलियाँ ऐसी हैं जिन्हों में टफ टाइल नहीं है। आप वो उनकी फ़ोटोएं देखें कि यहाँ पर आग, गटर का पानी भर जाता है। गटर का पानी भर जाता है, गटर का पानी भर जाता है, रास्ता बिल्कुल गलत है, टफ टाइलें नहीं हैं। नाजरीन हमारी जिनमें टफ टाइल नहीं लगी हुई। नाजरीन आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि यहाँ सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है। गटर खुले हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। घर बहुत नीचे की तरफ हैं। जब बारिश आती है, मौसम ख़राब होता है तो घरों के अंदर पानी भर जाता है और बड़ी मुश्किल से अपनी मदद के तहत ये लोग खुद निकालते हैं अपने घरों से पानी। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, आप बताइएगा यहाँ पर रहते हुए क्या मसला है? ये मसाला, ये गली कुछ ये सारे देखे तबाही पड़ी है, गलियाँ सब ख़राब हुई हैं और गटर वगैरह है ये बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये पोल हैं तो सारे गिर रहे हैं, स्पार्किंग होती है, बच्चों का ऐसे हादसा होने के बड़े ख़तरात होते हैं। इसकी वजह से लाइट का भी इशू? हाँ, लाइट जो है ना, हाँ लाइट का भी इशू, ये जब होता है तो लाइट का इशू ऑटोमेटिक हो जाता है। लाइट होती है यहाँ? लाइट बताया ना कि वो जैसे लोड शेडिंग के कभी 2 घंटे नहीं है, कभी 1 घंटा, कोई इनकी टाइमिंग नहीं है। एक होती है ना, बंदे ने वाज़े तौर पे कहा हो कि भाई कल जी टीवी पर बता देंगे बेचा इधर 1 हफ्ता लोड शेडिंग रहेगी, ऐसी बात नहीं है। जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी चलिए, कोई टाइम। कब से आई है मसला? तकरीबन मेरा ख्याल है आज महीना 25 दिन तो हो रहे हैं, महीना 25 दिन तो हो रहा है। हाँ, गर्मी शुरू हुई है ना तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिए। हाँ, गर्मी जैसे शुरू हुई है और उन्होंने ये काम शुरू कर दिए। और ये सीवरेज का क्या मसला? सीवरेज जो है ना ये बंद हो जाता है, बंद हो जाते हैं। रास्ता बंद हो? हाँ, ये जब पानी जो बंद होगा, सीवरेज जो बंद होगा तो पानी ओवरफ्लो बाहर आएगा। तो फिर कैसे गुजरते कैसे? हाँ, ऐसे ही बताया ना कि मरता क्या ना करता, गुजरना पड़ता है। क्या ईंटें रखें, जैसे भी हो, घर जो है आना जो है। कौन है जिम्मेदार इसका, आपको क्या? बताया ना कि जिम्मेदार वो हैं जो आके वोट ले जाते हैं, वोट का ख्याल करते हैं, काम का ख्याल नहीं करते। वोट जब वोट लेने होते हैं वो बस सुबह शाम आ जा रहे होते हैं। वोट किसको दिया था? ये अब हुकूमत जो इक़्तिदार पे जो बैठी है, हाँ, झूठ बोलने की मुझे क्या ज़रूरत है। तो पीटीए का कोई नहीं? हाँ, वो कहते हैं कि अगर हम आएंगे, हमें कोई बिठाए तो सही। जी तो नाजरीन, अब इस टाइम और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया है और यहाँ जो मसाइल हैं ये कब से? तकरीबन हमें यहाँ 30 साल हो गए हैं। ठीक है, मिसाइल तो ये तकरीबन 15 से 20 साल तक चल रहे हैं। 15-20 साल से यही हाल? हाँ, शुरू में ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा ना ये दलदल होता था। ये थोड़ी तरक्की हुई है। उसके अलावा ये सीवरेज का हमारा बड़ा मसला है। बारिशें जब होती हैं ना, ये महीना ये यहाँ से लेके पूरी गली है ना हमारी दलदल बनी होती है। यहाँ तंग हो रहे होते हैं, इस पे करंट आया होता है। पिछले महीने बच्चों को भी करंट लगा है इधर। हाँ, हम निस्तर उठा के ले गए हैं, सारे भाई है ना मिल के। तो हमारी जो अपील है ना 2 बंदों से है, एक मूसा गिलानी, एक गफ़ार डोगर। ये UC 38 और UC 39 ये बीच में बॉर्डर है। मूसा का हल्का भी है और गफ़ार डोगर का हल्का भी है। आए हैं, हमने इधर जलसे भी कराए हैं। मैं खुद MSF का सदर हूँ, ठीक है ना, राणा काशिम मेरा नाम है। और यहाँ जलसे भी कराए हैं, उनको हमने ताउन किया, कैंपेनें की हैं, लेकिन अब वो हमारी नहीं सुनते। ठीक है, उन्हें कॉल करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी सुनेंगे, आएंगे, उनको फ़ंड भी मिल गए हैं। बस हमारी गुजारिश यही है कि हमें फ़ंड दिया जाए। तो आप गए हैं? काम हो जी, हम चल के गए हैं, बहुत दफ़ा गए हैं। तो आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं एक्शन? बस आपके सामने ये जब इलेक्शन के टाइम होता ना, ये हमारे घरों में बैठ के पानी भी पी के जाते हैं और हमारी सुनते भी हैं, हमें भाई भी कहते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, सालों नहीं मिलते। 5-5 साल तक हमें नहीं पता गिलानी किधर है,
दफ़ा डोगर किधर है, जबार डोगर किधर है, बात है सीधी, हम करते हैं खुल के बात। जी तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो इस टाइम इतने ज़्यादा यहाँ के लोग गुस्से में आए हुए हैं कि मैं बस अब क्या बोलूँ। हर किसी को यही है कि सेवरेज का मसला हल हो जाए, किसी का गैस का मसला हल हो जाए, लेकिन हुकूमत इतनी लापरवाही हुई है कि कोई एक्शन ही नहीं ले रही। अब इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस टाइम महमूदाबाद में मौजूद हैं और यहाँ के जो शहरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा कि यहाँ आपको रहते हुए क्या क्या मसाइल का सामना करना? मसला जी, मुझे यहाँ सन 80 से हम यहाँ रह रहे हैं, तकरीबन 45 साल हो गए हैं, लेकिन जो मसाइल जूँ के तू है। हाँ, मसला ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो है ना वो इंसाफ नहीं है। हाँ, हम शुरू से ही मुस्लिम मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना होते थे, उस ज़माने से हम मुस्लिम लीग में हैं, लेकिन हमारे ये मेरी गली अभी तक 50 फुट की गली है, वो अभी तक कच्ची पड़ी है, टफ टाइल में लगी अभी तक नहीं। मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है और उन्होंने अभी तक इस पे नजरअंदाज। मुझे तो एक शेर याद आता है बेनज़ीर अपना मरियम नवाज के लिए, दुआएं हमने मांगी थी, बहारें गैरों लूटी, हमें तो खार ही गुजरा सनम तेरा जुआ होना। तो हम तो मरियम नवाज से ये कहेंगे कि आप प्रैक्टिकली कोई ख़ास नुमाइंदा भेजें, आके हमारे इलाके के मसाइल देखें ताकि। अच्छा। हाँ, वही आपने बात की कि मरियम नवाज का तो ये मुतालबा भी है कि सुथरा पंजाब, ये इस तरह से। हाँ, ये पंजाब को साफ़ करेंगे तो फिर ही बात बढ़ेगी। वो नीचे अमला काम नहीं करता, यहाँ पे इंस्पेक्टर भी होते हैं, ये वापडा के इंस्पेक्टर भी हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी हैं, वो क्या करते हैं यहाँ के, वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं पेश करते। उनको चाहिए कि आके रिपोर्ट पे हम मोहल्ले में क्या मसाइल हैं, एमएनए आप नहीं आ सकते तो इंस्पेक्टर तो अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं भेजते। हाँ, हम बार बार। आखिर क्या वजह, क्यों नहीं आ रहे आप? वजह क्या समझ से बाहर है, क्योंकि ये मुल्क का हमारा इलाका है। मूसा गिलानी साहब वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं, वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं, हम दरमियान में फंसे हुए हैं। क्या मतलब वो ये बात मानने से भी इनकार कर जाते हैं कि हमारा इलाका ये है, हमारा इलाका ये है, हम फिर ये किसका इलाका? बस अल्लाह का इलाका है, वोट वाले इलाका। आपने वोट दिया किसको? हम तो नून लीग को दिया था। तो नून लीग में से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। क्या लावारिसों की तरह छोड़ दें? नहीं तो क्यों छोड़ेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, परसू करेंगे। आपने कोई दरख्वास्त दी? दरखास्तें तो हम यानी देते रहते, मैसेज वगैरह भी करते रहते हैं। और अब आपके मुतालबात क्या हैं? मुतालबा ये है जी, हमारी गलियाँ सारी गिरी पड़ी हैं, टूटी पड़ी। आपने गुजर के आए हैं, देखिए ना अपने इधर से सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं। यानी वो पीटीआई के दौर में चंद गलियाँ बनी थी, चंद गलियाँ बनी थी जो वहाँ उनके मुतलका थी, जो हमारे नून लीग के सब छोड़ दिया। पिछले इलाका सारा नून लीग का था, वो उन्होंने छोड़ दिया। इसी तरह मेरी गली है 50 फुट की है, बंद गली है, लेकिन वो आज तक बनी ही नहीं, स्टेफ लगी नहीं। अच्छा, ये जो यहाँ खंबा लगा हुआ है, इसको सहारा दिया हुआ है लकड़ी का, ये खंबा लगा हुआ है, कम से कम इसको तो ठीक करना। हाँ, तो गए हम, दरखास्त दी है बाकायदा, स्पेशली गए। वापडा वालों को? हाँ, वापडा दी है, एक्शन साहब को वापस दिया, उसमें कहा कि अगर कोई एक्शन नुकसान होगा तो एक्शन जिम्मेदार होगा, हमने ये दरखास्त में लिखा है। लेकिन कोई एक्शन नहीं, आए थे वो दे के चले गए। और क्या मसाइल है? और यहाँ गैस का जो सबसे बड़ा इशू है, गैस जो था वो 1 महीने से बंद था हमारा, लेकिन 1 महीने से? हाँ, एक यानी कल से यानी गैस आना शुरू हुआ है। पानी का यहाँ बड़ा नीचे सारा दलदल इलाका है, यानी सप्लाई वाटर नहीं आता यहाँ पे, पाइप लाइन। गैस क्या वजह क्यों नहीं आ रहा? गैस के ये समझ नहीं आ रहा, कोई महकमा कह रहा जी पानी मीटरों में पानी चला गया है, पाइप लाइन में पानी चला गया है, वो पानी लाइन हमने तो नोट डाल दिया है, महकमे ने काम है कि वो उसको सेफ करें, पानी क्यों जाए, इसलिए उन्होंने कोई परवाह नहीं की। हमें 1 महीना जलील खार होते रहे। आप लोगों ने सिलेंडर के जरिए? सिलेंडर से पकाते रहो, क्या करें, गरीब बंदा जो नहीं अफोर्ड कर सकता, करना ही पड़ता है। अब भूखे तो नहीं मर सकते, बच्चे भूखे तो नहीं रख सकते ना। इतना इंसान कमाता नहीं है जो इतना इंसान खाने पीने में लगा। बिल्कुल सही, ऐसी ही बात है। जी तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी, मुल्तान दे रियासी हैं, ई महल्ले की पैदाइश है मेरी, जे असां ये मेरे वड्डे भाई हैं, जे असां इत्थें ही जम्मे पले हैं, असां इहो ॾिठे इत्थां सफाई थिया नहीं, तो ये सरकारी पानी का निज़ाम थिया नहीं, वाटर का तो ये गटर लैन का कोई निज़ाम थिया नहीं। असां जम्मे साढ़े बाल जम्मे ते साढ़े घर नेम होंदी पानी वो पीने, या असां बाजारू भराने पानी वो पीने। इतना तई भी कोई भी MP आए, भावें इतना नाज़म आए, कोई भी आए, तई ने साड़ी हमदर्दी नहीं की थी। असां ई टाइम नून लीग नाल खड़े हैं, नून लीग को वोट दिते असां, नून लीग में से कोई नहीं आया? साढ़े उड़े कोई नहीं आया। गुफार डोदर साहब आन वो भी नहीं आए, साढ़े साजिद नवाज साहब आन चले वन वापसी।
आप मजीद अभी उनको वोट देंगे? हाँ जी, आप उनको अभी मजीद भी वोट देंगे? ये तो फिर भी चांस देंगे, ये हमारा ईमान है, ये तो चांस देंगे, देखेंगे तो जब आपका काम ही नहीं हो रहा फिर आप फिर मजीद देंगे? मूसा जिलानी भी आए हैं, वो भी चले गए हैं वापसी, सिर्फ मियाँ साहब की वजह से। सिर्फ ये देख लें आप अपना हाल, ये हमारा घर है जो साथ, ये खंबे के साथ वाला है। तो घर इतना साथ तारों के अंदर झगड़ा पड़ा है। बच्चे हमारे ऊपर आते हैं, सारा करंट आ जाता है। ये घर हमारा है, मेरा बड़े भाई का घर है। ये तो आप यहाँ पे किसी बच्चे को आने भी नहीं देते होंगे आगे? हाँ जी, मना करते हैं, नहीं आने देते। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा है, कोई जानी नुकसान हो जाए। अब देख लो, ये हुकूमत के सामने है, अब जिम्मेवार कौन है? यही अब दरख्वास्त भी दिया जा दे उन्हें, भाई खंबा चेंज करो, उन्होंने खंबा चेंज नहीं किया, आए हैं चले गए। और अब मुतालबात क्या हैं? हाँ जी, भाई हमारी यही है, ये हमें सरकारी पानी चाहिए और हमें ये लाइट, गैस थी ख़त्म हो गई, गैस नहीं आई महीने से। हम सिलेंडर भर दे, लकड़ी जला दे, थक जाए। मज़दूर बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, इतना कमाया नहीं जाता जितना कमाया जाता। अब 250 रुपये किलो है सिलेंडर, हम कैसे भरवाएं? मरियम नवाज़ के पास, मतलब मरियम नवाज़ का था कि मैं ये सुथरा पंजाब बना दूंगी, तो ये सुथरा पंजाब है? ये सुथरा पंजाबी आपके सामने ही है। क्या सुथरा पंजाब है? रोड बनने जा रहे हैं, हर चीज़ बनी जा रही है। मोहल्ला महमूदाबाद वैसे ही बर्बाद हुआ पर है, हमारे बच्चे भी साथ करंट की वजह से बर्बाद हो जाएंगे, और क्या होगा? अभी बता रहे थे कि एक बच्चा हाँ जी, करंट लगा था। हाँ जी, करंट लगने की वजह से ये मसला हो गया। हाँ जी, वो देखा हुकूमत को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। अभी इधर मोहल्ला महमूदाबाद में कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब हम एमएनए के पास जाते हैं वो कहते हैं ये हमारा हल्का नहीं है, वो कहते हैं हमारा हल्का नहीं है, तो फिर किसका हल्का है ये? अब वो देखो ना, ये मूसा साहब का हल्का, वैसे ही बने वो हैं, यहाँ से जीते वो हैं, लेकिन वो उन्होंने चक्कर नहीं वो आज तक वापसी नहीं आए। हाँ जी, कितनी दफ़ा बुलाया है, लेकिन वो नहीं आए। ठीक है जी, तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, ये मेरा घर है सामने, ये खंबा है। मैंने एक्सीएम साहब को दरख्वास्त दी है इसकी, भी मेरे बच्चे हैं यहाँ नज़दीक। पहले एक दफ़ा ये खंबा गिरा है, हमारे घर करंट आ गया था। ये खंबा गिरने? हाँ जी, खंबा गिरने से। अब ये हमने सपोर्टें दी हुई लकड़ी की खंबे को। आप कैमरे वाले को कहें ज़रा बना लेगा वीडियो। हाँ जी, हमने खुद SDO साहब को, उठाने कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। फिर बाद में तकरीबन 6 घंटे बाद आए हैं वो। मैंने एक्सीएम साहब को एप्लीकेशन की दी है, उसको मैंने कहा अगर कोई मेरा माली जान नुकसान हुआ तो आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने SDO साहब को मार किए, वहाँ गए हैं, उनके 2 बंदे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें ये पैसे दो या हमें आप कोई खंबा या कोई चीज़ ला के दो, हम कर देते हैं। भाई हम मजदूर बंदे, हम कहाँ से कर दें? हुकूमत हमारे से किस चीज़ की पे ले रही है? बिजली के बिल के इतने महंगे हैं, हमारे से ले रहे हैं। वो पैसे उन्होंने किस चीज़ के? पैसे इस चीज़ के मांगे हैं, वो कहते हैं हम कहीं से कोई एंगल वगैरह ले आएंगे, इसको सपोर्ट कर देंगे। मैंने कहा आप खंबा निकालो। एंगल क्या, इस तरह लकड़ी के जरिए सपोर्ट करेंगे? लोहे की हाँ जी, लोहे की एंगल। तो क्या बिल नहीं भरते आप लोग? बिल भरते हैं, ये तो मसला है, हम बिल भरते हैं, हमारा पानी नहीं है। सेव पैसे क्यों दे रहे हैं? नहीं दिए ना हमने, हम क्या किस चीज़ के पैसे दें? हम बिल भरते हैं, गवर्नमेंट का काम है, हमने एप्लीकेशन दी हुई है। हाँ जी, फिर आपने इसलिए उसको लकड़ी के जरिए सहारा दिया? लकड़ी के जरिए अभी सहारा दिया है ताकि हमारे बच्चे हैं। ये तो गिर भी सकता है। गिर सकता है, हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा या कोई बड़ा का नुकसान हो जाए, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, करंट से गिर चुके हैं? हाँ जी, 2 दफ़ा करंट लगा है। इस खंबे में करंट आ जाता है बाद टाइम। और वो जो सेवरेज का मसला है? सीवरेज का मसला ये है, अगर थोड़ी सी लाइट चली जाए तो गलियों में पानी होगा सारा। हाँ जी, नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये बच्चा है, ये भी कुछ दिन पहले करंट लगने से गिरा है और इस बेचारे बच्चे को निश्तर लेकर गए हैं ये लोग। ये हालात हैं यहाँ के, और हुकूमत पता नहीं क्यों इतनी लापरवाह हो गई है। एक गरीब इंसान के ऊपर कोई रहम नहीं है। गरीब इंसान इतना कमाता नहीं है जितना वो अपने इन खर्चों के ऊपर निकाल देता है। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में सोचा जाए और एक्शन लिया जाए। और अब इस टाइम वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मेरी मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि क्या मरियम नवाज़ को ये दिख नहीं रहा कि यहाँ पर इंसान रहते हैं, और यहाँ पर ये खंबे का ये हाल हुआ हुआ है कि एक लकड़ी के ज़रिए उसको सपोर्ट मिली हुई है और 7 बेहंगम तारे हैं और बच्चे यहाँ गुजर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का काम होता है रोज़ाना खेलने का, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, ना बच्चे इसकी वजह से खेल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना इंसान यहाँ से गुजर सकते हैं। क्या ये नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पर इंसान है और यहाँ क्या इनको सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए
क्या ये सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? क्या वजह है यहाँ पर अब तक कोई नहीं आया? 4 महीने होने वाले हैं, यहाँ पर सीवरेज का अलग मसला चल रहा है, यहाँ पर खंबे का एक है कि इसको सपोर्ट दी हुई है, मसला हुआ ये गिरने लगा। इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तकरीबन 6 घंटे इंतज़ार किया लेकिन कोई नहीं आया। वापडा वासा में से भी कोई नहीं आया। इन्होंने आखिरकार खुद अपने जान का इग्नोर करते हुए उन्होंने खुद लकड़ी के ज़रिए अपनी मदद आपके तहत लगाई है लकड़ी, और उसके बाद जाके ये देख सकते हैं आप ये मंदिर। और अब कोई पता नहीं है कि किसी टाइम भी ये गिर सकता है। मैं अभी चल रही थी, मुझे चलते हुए डर लग रहा था कि कहीं मैं ना गिर जाऊँ। ये हालात हैं यहाँ के, और पता नहीं अदारे क्या कर रहे हैं, पता नहीं ये फ़ंड कहाँ जा रहे हैं, और हुकूमत कब इन गरीब लोगों के ऊपर नज़रसानी करेगी और ये लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार। अगर एक दिन लेट हो जाए ना, अगर ना भरे बिजली का बिल तो मिनट से पहले आके मीटर, इनको घर भी नज़र आ जाता है, इनको मीटर भी नज़र आ जाता है। इतनी बड़ी लाश इनको नज़र नहीं आ रही कि मासूम बच्चे, दिन में हज़ारों बच्चे, हज़ारों बूढ़े, हज़ारों नौजवान औरतें गुजरती हैं। इतनी बड़ी लाश नज़र नहीं आ रही। इतना सा मीटर एक दिन लेट हो जाए मिनट से पहले टैक्स लगा के दे देते हैं। हाँ जी, और इनके पीछे धक्के खाओ जाके और जुर्माने भरो और धक्के खाओ, सब कुछ करो, उसके बावजूद भी कोई एक्शन। हाँ, कोई भी नहीं है। तो ये मसला है कब? ये काफ़ी अरसे से मसला है। एक ये मसला नहीं है, हमारी गली है, इनका कोई हाल नहीं है। पूरा 20 दिन गैस नहीं था, पूरे 20 दिन गैस, सुई गैस नहीं था। सुनने के लिए ये बात बहुत आसानी से सुनी जाती है, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उसको। हाँ जी, फिर आप लोग क्या करते हैं? लकड़ियाँ जलाते थे और क्या करते थे, मुल्ला गैस जलाते रहे हैं, लकड़ियाँ लेके जलाते रहे हैं हम। अगर रोड ब्लॉक करो तब भी ये भी दहशतगर्दी है जी, रोड क्यों ब्लॉक करा, अब किसका दरवाज़ा खटकाएं, किधर जाएं? गरीब इंसान क्या करे? गरीब इंसान अब सोटा उठाए और कुछ ना करे बस। और मरीम नवाज का जो मुतालबा था कि सुथरा पंजाब, वो तो है ही सारे झूठे। क्या सुथरा पंजाब, हर कोई अपने घर के आगे खुद झाड़ू चुक्की खड़ा है, ये कौन सा सुथरा? पर जो आप लोगों का वाटर प्लांट का सबसे बड़ा इशू, पानी जब भरने के लिए दूर जाते हैं। बीबी बहुत मसला है, बहुत मसला है। पानी भरने के लिए कोई किधर, कोई कहाँ जाता है, कोई सहूलत नहीं है, कोई भी सहूलत नहीं है। वैसे देख लो पाकिस्तान जिंदाबाद। मुतालबात हैं क्या? ये मुतालबात क्या हैं? क्या कोई एक मुतालबात हो तो बंदा कहे ना बताएं, भाई। कोई मुतालबा बताएं क्या है? आप हुकूमत से दरख्वास्त करना तो गैस की तंगी है, गलियाँ जो हैं 20 साल हो गए हैं वैसी की वैसी रह गई हैं। पता नहीं फंड कहाँ गए इन गलियों के। खंबे का हाल आप खुद देख रहे हो। तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? ये हुकूमत जिम्मेदार है, जो हमारे से वोट लेते हैं वो जिम्मेदार। आपने वोट किसको दिया था? हमने तो वोट इनको दिया था, अपना शेर वालों को भी। तो शेर ने कोई काम नहीं दिखाया? शेर वालों ने तो वाह काम करके दिखाया। ऐसा शेर वालों ने क्या काम करके दिखाया? ऐसा काम करके दिखाया कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा ऐसा गंद जो इन्होंने मारा है। हमने तो इतबार किया है कि अच्छा भाई हुकूमतें चलाते आए हैं, शेर को देख लो, शेर पहले की तरह वैसे भाग गया जंगल में। हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, मज़ीद लोगों से जानते हैं इनके क्या मसाइल हैं। जी तो नाजरीन हमारे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर आप बताइए, आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया और ये जो हालात बने हुए हैं यहाँ के, ये कब से? हमें बहुत अरसा हो गया यहाँ रहते हुए। हमने अपना एक टाइम पीरियड यहाँ गुजार दिया है। पहले इसमें अपनी मदद आपके तहत हमने बहुत सारे यहाँ काम करवाए हैं। जैसे कि कहते हैं, अब ये देखें आप, हमारी गली के अंदर आए रोज़ जब बारिश होती है या कुछ भी होता है, गटरों का पानी खड़ा हो जाता है। खंबे हमारे इस किस्म के हैं, आपके सामने लटका हुआ है खंबा। अपनी मदद आपके तहत हमने ये काम कर रखा है। बाकी आपने कंप्लेन कर रखी है, कोई कंप्लेन का इशू नहीं बन रहा, कोई बंदा यहाँ नहीं आ रहा जो हमारे साथ कॉपरेट करे। तो हम इस वजह से बहुत परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जो यहाँ गली मोहल्लों में फिरे। ज़ाहिर है बच्चे तो वैसे भी बात नहीं सुनते, बाहर निकल जाते हैं, और ये बाहर निकलते हुए भी खतरा। आप हमारी गटर लाइन का देख लें हाल, गटर खुले में हैं, उनके ढकने नहीं है काफ़ी जगहों के पर। इसकी पाइप लाइन के लिए हमने बड़ी बड़ी जगहों पर बात भी की है, मगर कोई इसका नहीं निकल रहा। ये सिर्फ आप कैमरामैन दिखाएंगे कि ये सिर्फ एक खंबे का मसला नहीं है। यहाँ जितने भी खंबे लगे हुए हैं सारे ही बिल्कुल टेढ़े लगे हुए हैं और उनको सपोर्ट दी गई है लकड़ी की मदद से। ये यहाँ के हालात हैं, ये पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ के। और ये जो इसका मसला बना हुआ है गैस का बड़ा इशू बना रह गया है। अब तो घर की लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, बाज़ार से बहुत महंगी मिल रही हैं। तो हम गरीब लोग हैं, हम कहते हैं रोज़गार हमारा बहुत मुश्किल औखा होया कड़ा, क्योंकि हम कोई ज़्यादा अप सोसाइटी के लोग नहीं, हम लो सोसाइटी के लोग हैं। तो हमारा बड़ा मसला है ये गैस का। कभी गैस आता है, कभी नहीं आता। इस इलाके के अंदर आए रोज़ बंद कर देते हैं गैस को। तो आप लोग कितनी दफ़ा गए हैं दफ्तर इकट्ठे होकर? कंप्लेन भी की है, गैस वाले आए थे हमारी कंप्लेन के ऊपर, वो हमारा लिख के चले गए हैं। बाकी उन्होंने कोई अभी तक इशू नहीं किया इस चीज़ के बारे में। क्या कहते हैं?
वो कहते हैं जी पाइप के अंदर पानी आ गया है, कभी कहते हैं जी पाइप के अंदर कोई मसला मसाइल आ गया, कभी कहते हैं जंगाल भर गया है तो गैस अपनी आ जाएगा। तो ये कौन ईद के बाद आएगा। अब हम क्या करें, हम मतलब अभी लॉलीपॉप दे दिया कि ईद के बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमने वासा का बिल नहीं भरा, गटर तोड़ने वाले 1 मिनट में आ गए हैं। 20-20 दिन गटर भरे रहते हैं, वो पता नहीं है, वो नज़र नहीं आता। बिल नज़र आ जाता है कि ये 1 लाख घर में से ये 99 घर ने बिल ने नहीं भरा, अभी इसको पकड़ो, इसका गटर तोड़ो। ये पता नहीं है कि उनकी गली पानी से भरी हुई है, कितने दिनों से। वो बिल कितना आया था? 9,000 रुपया वासा का, कि ये हमने 2-3 महीने नहीं भरा हमने, तो वो तोड़ने आ गया, गटर तोड़। मुझे एक बात का जवाब दें, इतना सा मीटर इनको नज़र आ जाता है, बिल ना भरें तो। इतना बड़ा खंभा नज़र नहीं आ रहा इनको। और लाइट सुबह 7 बजे जाती है, 12 बजे 1 बजे आती है। सारा दिन क्या करते हैं आप? सारा दिन बस बाहरों गलियों में रोडों पे घूमते हैं और क्या करते हैं। छोटे छोटे घर हैं, 1.5-1.5, 2-2, 2.5 मरलों के घर हैं। आप जो कह रहे हैं इसका बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल आया 16,000 रुपया। आप कह रहे हैं छोटा सा घर है, तो उसमें चलता क्या है जो 16,000? चल के देखो क्या चलता है। 1 मोटर है, 2 पंखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर चले जाएं, ये आप भर दो, अगली दफ़ा आपका ख्याल करेंगे। भी अगली दफ़ा मैं पाकिस्तान में अकेला रह रहा हूँ, मेरा ख्याल करोगे? भी सबका ख्याल करो। इतने बिल के मैं कहता हूँ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गरीब बंदा सारा कुछ बिल में भर के खाली हो के बैठ जाता है। इस तरह के मसाइल अब आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि ये हल हो? हमें तो नहीं लगता कोई एक तो हल हो। इतनी नाउमीदी क्यों है? इतनी नाउमीदी ये है, जो भी आता है स्टेज पे चढ़ के वादे ये वो हम बदल के दिखाएंगे, बस वोट लेते वो तितर मितर अपना। जाओ कोठियों पे, दफ्तरों पे, साहब इस्लामाबाद है, साहब लाहौर है। ये तो गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, ऊपर से अब ईद का मौका है पड़ा और सब लोग अपने घर के बाहर, उन्होंने घर में इतनी गुंजाइश नहीं है तो जो लोग बाहर खड़ा देते हैं जानवर को। ये तो गली में गुजरने की जगह भी नहीं है, तो रोड इतना खस्ता हाल हुआ है, पानी जमा हुआ है, तो फिर आप लोग ये कुर्बानी का क्या सीन है, कैसे करोगे जो जानवर रखे? भाई हम गरीबों का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस हम गरीबों का अल्लाह ही हाफिज़ है, वो अल्लाह ही है हमारा। और इधर नीचे कोई भी नहीं सुनवाने वाला। बस जेबे गरम करी रखो सारों की, तो काम कराई रखो। मौसम खराब होता है, बारिश आती है, तब पानी गिर जाता है, पानी इस घरों में बढ़ जाता है। कोई इधर पुहार, कोई अपनी मदद आपके तहत लगे रहते हैं, कोई भी नज़दीक नहीं आता, कोई भी। जी तो नाज़रीन, हम इन लोगों से जाना, इन लोगों से महमूदाबाद में हम लोग मौजूद थे और यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो इस टाइम बहुत संगीन किस्म के मसाइल बने हुए हैं। और इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, इतने संगीन मसाइल बने हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि यहाँ पर जो भी आता है ना, वो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने आता है। यहाँ पे इलेक्शन अपना ना सोलिंग होती है और ना ही पानी है, ना गैस है, ना कोई भी चीज़ नहीं है। जब वो टाइम होता है वोटिंग का, तो हर किसी का दरवाज़ा खड़काया जाता है। वो कहते हैं कि जी कि हम आपको ये काम करा देंगे, ये काम करा देंगे, लेकिन वक्त गुजरने के बाद फिर कोई भी नहीं किसी को पूछता। यहाँ तक कि कोई किसी को वेलकम करने के लिए भी नहीं कोई आता कि यहाँ पे कोई आए। तो अब बताएं क्या इसका हल क्या है? हम तो खुद बड़े परेशान हुए हैं। और ये देख रहे हैं आप इलाके के हालात कि अभी क्या नहीं है। ये मसला कब से? ये बहुत अरसे, तकरीबन जब से इलेक्शन हुआ है उससे पहले का ये चल रहा है सिलसिला। और जो ये आप देख सकते हैं कि ये जो खंबा है, खंबे को सपोर्ट दी हुई है लकड़ी की। कहा है लेकिन कोई भी नहीं सुनता। और जब ये गिर जाएगा फिर सब कहेंगे कि हाँ जी ये ठीक है, फिर वापस डाले आएंगे। वो कहेंगे जब हमारे को पैसे दे दें और फिर हम ये काम कराएंगे। पैसे के अलावा कोई काम ही नहीं होता यहाँ पर। और ये सोलिंग भी नहीं है, ना पानी है। सिर्फ ये दूसरे इलाकों में पानी भी होता है, सोलिंग भी होती है और हर चीज़ होती है। क्या वजह क्या है ये यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर आके क्यों आता ही नहीं है? सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं यहाँ पर आता। वो एक और दूसरे हमारे साथ मौजूद थे शहरी, उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पर MNA ने इनकार कर दिया कि ये मेरा हल्का ही नहीं है। एंड टाइम पे तो हर कोई इनकार कर देता है, लेकिन यह है कि बाद में फिर कहते हैं नहीं जी ये तो हमारा है, ये हमारा है, और फिर मजबूर हो जाते हैं। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, जब काम की बारी आती है तो वो इनकार कर देते हैं। हमारा हल्का ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तो
तो आखिर कब तक ऐसे हालात चलते रहेंगे? आखिर कब तक आप अपनी मदद आपके तहत सारे काम? क्या करें अब? हम अभी 2-3 दिन पहले सुई गैस दफ्तर गए हैं, उन्होंने कहा जी कि हम ये आपका काम करा देंगे, लेकिन आज ये तकरीबन महीने के बाद ये कल थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है गैस का, और उसके अलावा कोई काम ही नहीं हुआ। गैस का क्या मसला? गैस का पूरा महीना हो गया, कहते हैं कि जी पानी है, लेकिन पानी कोई भी नहीं था इसके अंदर। वो पीछे से फनी खराबी की हुई थी, इन्होंने परले इलाके के गैस वगैरह बंद थी जानबूझ कर जी, वो भी लाइन बंद कर दी, ये भी लाइन बंद कर दी, जानबूझ कर इस मसले को नजरअंदाज किया। जानबूझ कर किया जी इन्होंने। और सेवरेज का जो मसला है? सेवरेज का ये आपके सामने ये पानी तकरीबन साल से ऊपर, और पिछले इलेक्शन से ये काम चल रहा है। पिछले इलेक्शन भी हुआ, तब भी इन्होंने कहा कि हम सेवरेज डाल देंगे, लेकिन कोई सेवरेज नहीं हुई। ये रोजाना का मामूल है? आप लोगों ने कहीं जाना हो या किसी रिश्तेदारों ने आना हो तो ये हाल होता है? ये हाल होता है जी। अब क्या करें, हम मजबूर हैं। अब ना तो मकान बेच सकते हैं, ना हम कहीं जा सकते हैं, हालात को मद्देनजर रख के। अब आपको क्या लगता है कि ये हालात कभी ठीक हो? नेक्स्ट टाइम पे जब इलेक्शन होंगे या कोई काम होगा तो हम लोग बाय बाय कर देंगे। हम कहेंगे हम तो इस साइड पे है ही नहीं, हमारा काम ही नहीं। जब आप ये पहले काम कराएंगे हमारा, फिर उसके बाद फिर हम आपका काम करेंगे। आप क्या अपने मरीम नवाज से क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? क्या मुताबिक अगर वो हम आए यहाँ पर, या जो कुछ भी है उनका आदमी आए या कोई भी आए यहाँ पर, चेक करे, इलाके को देखे क्या क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं हो रहा काम को, फिर उसके बाद फिर हमारे को बताएं। अब देखिए हम खुद अपनी कोशिश कर मद्देनज़र करते हुए फिर हम काम करते हैं, और अपनी मदद आपके तहत। ये भाई साहब भी खड़े हैं आपके सामने ही हैं, और दूसरे साइडों में पानी की सेवरेज है, पानी दूसरा वाटर सप्लाई आ रही है, लेकिन बिलों के अंदर वाटर सप्लाई का बिल आता है, लेकिन यहाँ पर जो बिल है वो अपना वो सप्लाई है ही नहीं, लेकिन बिल आ रहा है वाटर सप्लाई का। आपको लगता है कि क्या मरीम नवाज यहाँ आएंगी आके इस तरह का दौरा? अगर हमें तो नहीं लग रहा कि वो आ जाए यहाँ पर। वो अगर सिर्फ अपने अदारों को ही भेज देना तो ये बहुत बड़ी रहमत होगी। वो तो बहुत बड़ी मेहनत, तो क्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। ये देख सकते हैं कि आप ये पानी भर कर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ नज़दीक में कोई वाटर प्लांट नहीं है जो आप इतने दूर से भर के 3 किलोमीटर दूर से लेकर आए भर के। देख सकते हैं नाजरीन, आप ये दूर से पानी भर के लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वाटर प्लांट का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर इलाके में नहीं है, पानी फिल्टर नहीं है, और रास्ता भी सारा ख़राब होता है, पल्ली साइड से आना पड़ता है। गर्मी का मौसम है, आप सब जानते हैं कि प्यास हर 5 मिनट बाद लगती है, और पानी तो जल्दी ख़त्म हो जाता है प्यास ज़्यादा लगने की वजह से। तो फिर ये आपका पूरा दिन यही चक्कर होता है, उधर जाते हैं? 3 किलोमीटर से लेकर तो पेट्रोल लग जाता है? जी पेट्रोल लग जाता है 90-95 की। एक इतना गरीब इंसान क्या करे? वो इतना कमाता नहीं है जो वो पानी भरने में, पेट्रोल लगाने में इतना खर्च। कम से कम काफ़ी दूर से लेकर आता हूँ भर के। अब क्या कहना चाहेंगे जो आपके इधर मोहल्ले के जो हालात? यहाँ पर वो रोड वगैरह बना दे, पानी का फिल्टर वगैरह लगा दे। सड़कें सारी खराब है, आए दिन ही होता है पानी यहाँ पर, गंदगी का पानी खराब होता है यहाँ पर, बहुत तंगी होती है, परेशानी होती है सारे लोगों को यहाँ पर। ये जो इधर गैस का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। हाँ, ये गैस भी नहीं कभी आता है, कभी नहीं आता है। जी तो नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर प्लांट ना होने की वजह से ये शहरी इतने परेशान हैं। ये लोग दूर से जाकर अपना पानी भर कर आते हैं और पानी भर के अपनी प्यास बुझाते हैं। ये इनका हालात बने हुए हैं यहाँ के। जी नाजरीन, जी आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। काउंसलर इस यूसी का बात यह है कि यहाँ पर पहले हमने कई दफ़ा कहा है कि वाटर सप्लाई की ज़रूरत है। यहाँ का पानी बहुत ही गंदा है, क्योंकि 95% इस यूसी का पानी ख़राब है जो हम बाहर से भर के लेके आते हैं। एक हमें वाटर सप्लाई चाहिए, दूसरा हमारी गलियाँ जो है ना टफ टाइल के बगैर, सोलिंग भी नहीं है, बगैर टफ टाइल के, बगैर सोलिंग के गलियाँ हैं, तो उनकी टफ टाइल चाहिए हमें। और ये बिजली के कुछ खंभे हैं, इनके काम चाहिए हमें, ताकि ये काम मूसा गिलानी जीता हुआ इस हल्के से, मूसा गिलानी काम कराए या मलिक गफ्फार डोगर काम कराए। लेकिन अभी मूसा गिलानी जो जीते हुए हैं उनके फंड नहीं नज़र आ रहे कि वो काम कहाँ करवा रहे हैं। कम से कम मूसा गिलानी जो जीता हुआ है उसे चाहिए इस इलाके में काम करवाए, अपने नुमाइंदों को भेजे। देखो हमें तो काम से गरज है, चाहे नून कराए या पीपल पार्टी कराए। इस वक्त वफाक के अंदर ये दोनों ही इकट्ठे हैं, तो इनको चाहिए कि ये अपने मिलजुल कर अपना काम को जो है ना करवाएं, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मजबूरी, हम तो जो है ना अब 25 दिन के लिए हम परेशान थे गैस की वजह से। जो गैस नहीं थी हम चक्कर काटते रहे, ये कहते रहे कि भाई यहाँ पर जो है ना लाइनों में पानी है, लाइनों में पानी है।
जब खुदाई की तो उसमें 2 फुट का पीस कटा हुआ था, वो महकमे के आदमियों ने काटा, किसी बाहर के आदमी ने नहीं काटा, ना ही बाहर का आदमी इतनी हिम्मत कर सकता। आपको क्या लगता है ये जो मसला बना था लाइनों में से पानी निकालने का जो जिम्मेदारी है वो आम हम लोगों की है या ये इदारों का? पानी था ही नहीं लाइनों में, जो है ना, ये तो उन्होंने हमें झूठ बोल कर टरकाते थे कि भाई लाइनों में पानी आया हुआ है। वो असल में महकमे के कुछ आदमी गलती कर बैठे थे जो 2 फुट का पीस काट कर ले गए। उसके बाद जब खुदाई की हमें जब पता लगा। आपका जो काम है, ज़ाहिर है लोग जो भी शिकायत होगी, कोई भी मसला होता होगा वो आप तक लेकर आते होंगे, तो आपकी जिम्मेदारी है आपका इन इदारों के पास जाना, जाके सर तक पहुंचाना, तो आप तो गए हैं ये? बिल्कुल, हम इनको कहते हैं, इदारों को कहते हैं, लेकिन किसके पास गए हैं? देखो जी, वापडा वालों को भी कहा है लेकिन वो भी नहीं सुनवाई करते। वापडा वाले, वापडा वालों के अलावा MNA MP के पास नहीं गए? MNA MPA के पास गए हैं, मूसा गिलानी का अभी तक कोई काम नहीं नजर आया। उन्होंने तो इनकार कर दिया कि उनका हल्का ही नहीं। नहीं, हल्का उन्हीं का, इसी हल्के से जीते हैं वो, चाहे वो लाख। अभी वो एक साथ शहरी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकार कर दिया कि ये हमारा हल्का ही नहीं। देखो, जब वो गफ्फार डोगर का ये हल्का है तो मूसा गिलानी जो है ना इस हल्के से ही तो जीता है। अब वो ये कहें कि ये मेरा हल्का नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता, ये उन्हीं का हल्का है। अच्छा, ये जो टफटाइल का काम हुआ ये कब करवाया? ये टफटाइल के काम को तो काफ़ी अरसा हो गया काम हुए हुए। पहले जब 17 के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त टफटाइल का काम हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ। या अब होगा, क्योंकि ये काम जब भी होते हैं तरक्याती काम वो नवाज शरीफ की हुकूमत में ही होते हैं। तो ये जो खंबे का मसला बना, देखो जी, अब ये खंबे का वापडा को भी इल्म है, वापडा वाले भी देख चुके हैं, वो उन्हें भी पता है, वो करवाते हैं काम या नहीं करते। अब आप जो है ना चैनल पे चलेगा, उन्हें आप पता लग जाएगा। UC 38 है, 39 और UC 38 महमूदाबाद है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे अभी तक कोई नहीं एक्शन हुआ। हमारी गलियाँ बहुत पड़ी हुई हैं। जी, तो नाज़रीन, हम सब ने इस टाइम मौजूद थे महमूदाबाद में UC 38 जो इस टाइम हल्का बनता है गिलानियों का, और हमने यहाँ के इलाके मकीनों से पूछा इनके मसाइल क्या हैं। इनका सबसे बड़ा मसला जो कि आप देख सकते हैं कि ये खंबा है जिसको सपोर्ट दी गई है एक लकड़ी की मदद से, जो किसी भी टाइम गिर सकता है और कोई जानी नुकसान हो सकता है। 2-3 दफ़ा ये गिर चुका है लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने किया। इदारे बिल्कुल बेखबर है, किसी सियासतदान को कोई परवाह नहीं है कि गरीब जिए मरे, कोई पूछने वाला नहीं है। जी, तो नाज़रीन, अब इस टाइम वक्त हुआ है प्रोग्राम ख़त्म होने का और मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फतवा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।